चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी मापन की सापेक्ष विधि में उच्च आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के बीच तुलना करके दोनों के बीच की विषमता ज्ञात की जाती है। विकसित देशों में गरीबी मापन की यही विधि प्रचलित है। वैसे तो भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं ने निर्धनता के निर्धारण हेतु अपने अपने प्रमाप बनाए हैं, किंतु इस समय देश में निर्धनता रेखा का निर्धारण भोजन में कैलोरी की मात्रा के आधार पर किया जाता है। भोजन में कैलोरी की मात्रा को आधार बनाकर निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के इस तरीके को दांडेकर रथ फॉर्मूला कहा जाता है। भारत में इसका प्रयोग वर्ष 2000 में 2400 कैलोरी न पाने वालों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों के आधार पर ही निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या का आकलन करता है। पिछले कुछ वर्षों से निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की पहचान का यह तरीका विवादास्पद बना हुआ है। वर्ष 2008 में योजना आयोग के अधीन सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया गया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 356 प्रति माह, रुपये 11 प्रतिदिन से कम एवं शहरी क्षेत्रों में रुपये 538 प्रति माह, रुपये 17 प्रतिदिन से कम उपभोग व्यय करने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। इस फार्मूले का प्रयोग कर दिसंबर 2009 में इस समिति ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें वर्ष 2004-05 के दौरान 37% जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे बताया गया, जबकि पहले वाले फार्मूले की सहायता से किए गए आकलन में 27% जनसंख्या ही निर्धनता रेखा से नीचे थी। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 में 41% लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे बताया, जबकि पहले वाले फार्मूले से यह 28% आकलित था। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस नए फार्मूले के आधार पर वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान क्रमशः 30% एवं 22% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है। इस रिपोर्ट में ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड देश के अत्यंत निर्धन प्रांत माने गए, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, केरल आदि प्रांतों में अपेक्षाकृत कम निर्धनता पाई गई। वर्ष 2013 में वैश्विक भूख सूचकांक GHI में भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है और यह 63वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2012 में 67वें स्थान पर था। बावजूद इसके भारत इस सूची में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका से पीछे है और स्थिति अब भी
खतरनाक स्तर पर है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित समस्त माननीय सदस्य एवं गणमान्य माननीय मंत्री महोदय, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 40% से अधिक बच्चों का वजन सामान्य से कम है। रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में जहां भूखमरी सबसे अधिक है, बच्चों के कुपोषण का प्रमुख कारण सामाजिक असमानता और महिलाओं में पोषण, शिक्षा व सामाजिक स्तर पर निम्न होना है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की हाल की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 15 वर्षों में भारत के अरबपति समुदाय की कुल संपत्ति 12 गुना बढ़ गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ आय में असमानता तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे के अनुसार यहाँ के अरबपति समुदाय के पास इतनी दौलत है जिससे यहाँ की गरीबी 2 बार दूर की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर इस देश पर वर्ष 2012 तक लगभग रुपए 45 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज भी है। हमारे देश में निर्धनता के कई कारण हैं। जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि इसका एक सबसे बड़ा एवं प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के जीवन निर्वहन हेतु अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है। ऐसा न होने पर बेरोजगारी में वृद्धि के फलस्वरूप निर्धनता की स्थिति में भी वृद्धि होती है। भारत में व्यावहारिक के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा की डिग्री तो होती है, परंतु ना तो वह किसी कार्य में दक्ष हो पाता है और ना ही अपना कोई निजी व्यवसाय शुरू करने का इच्छुक ही होता है। इस तरह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भी लोग अपनी आजीविका नहीं चला पाते और निर्धनता की स्थिति में जीने को विवश होते हैं। पहले अधिकतर ग्रामीण कुटीर उद्योगों से अपनी आजीविका चलाते थे। ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीतियों के कारण देश में इनका पतन होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए, जिसके कुपरिणाम स्वरूप गांवों की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि के कारण निर्धनता की स्थिति में भी वृद्धि हुई। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, किंतु पूंजी एवं तकनीक के अभाव में हम इनका समुचित उपयोग नहीं कर पाते। भारत की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, किंतु कृषि के पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र के लोगों को साल भर रोजगार नहीं मिल पाता। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया के कारण भी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो सका है और अधिकतर लोग निर्धनता की स्थिति में जीने को विवश रहे। विराम।